बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 7 अक्टूबर है और साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान का बयान अदालत में दाखिल, जबकि मुस्लिम लीग नून का इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। लीगी रहनुमा घबरा कर गिरफ्तारी देने के लिए खुद ही थाने पहुंच गए। आज की वीडियो में हम इन सब टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले नए शामिल होने भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर से आप बाखबर रह सकें। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। नाज़रीन, मुल्की सियासत की कशीदा सूरत हाल जहाँ आवाम के लिए काबिल तशवीश सूरत हाल इख्तियार कर गई है, वहीं सियासतदान भी ज़हनी कोफ्त और बेजारी का शिकार नजर आते हैं। सियासी सूरत हाल जो है वो हर घंटे बाद तब्दील हो रही है, जिससे मीडिया और ख़ासकर सोशल मीडिया पर भी तूफान आया हुआ है। तरीके इंसाफ नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर मुल्की अदालतों से दी गई सज़ाओं को पूरा कराने का फैसला कर चुकी है, जबकि नवाज शरीफ वापस न आने के अलावा एहतजाजी तरीक को मज़ीद तेज़ करने पर जोर दे रहे हैं। सियासी तजिया नगारों के मुताबिक अगले चंद दिन जो हैं वो नहायत ही अहम है, क्योंकि कुछ भी जो है वो सियासत में एक अनहोनी हो सकती है और अदालतें मुल्की मामलात में दाखिल नहीं कर रही, जबकि पाक फौज की तरफ से पहले ही ये अंदिया दिया गया था कि फ़ौज को मुल्की सियासत से दूर रखा जाए। इस वक्त तरीके इंसाफ के तर्जमान अपने अपने फोरम पर सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ हाजिर हो, जबकि नवाज लीग कहती है कि नवाज शरीफ को एक बार फिर वज़ीर आज़म बनवाने के लिए जो तारीख शुरू की गई है इसमें मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। सबसे पहले तो नाज़रीन हम ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ की ज़मानत की मनसूखी और एक बार फिर अदालत में हाजिरी के हवाले से। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया था। वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज शरीफ से रब्ता किया गया, जिन्होंने तामील करने से ही इनकार कर दिया। अदालत की तरफ से वारंट की तामील के लिए लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को अहकामात दिए गए, जो अभी तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं करवा सका। अदालत ने इस हवाले से 7 अक्टूबर को पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसरान का बयान जो है वो कलम बंद करने की हदायत की थी, जो आज अदालत में दाखिल करा दिए गए। अदालत में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ो और हाई कमीशन के कौंसलर आताशी राव अब्दुल हनान का तहरीरी बयान पेश किया गया। कौंसलर आताशी ने अपने बयान में लिखा कि लंदन में नवाज शरीफ की रहायशगाह पर 17 सितंबर को शाम 6:35 पर वारंट की तामील के लिए गया। राव अब्दुल हनान के मुताबिक नवाज शरीफ के ज़ाती मुलाजम मोहम्मद यकूब ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया, लिहाजा नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की हाई हैंड तामील नहीं हो सकी। और इधर अपने बयान में फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अबड़ो ने यह बताया कि नवाज शरीफ के बेटों के सेक्रेटरी वकार अहमद ने मुझे कॉल की और कहा कि वो नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी वसूल करेंगे। दिलदार अली अबड़ो ने मजीद ये कहा कि वकार अहमद के मुताबिक वो नवाज शरीफ के पार्क लैंड लंदन की रिहाइशगाह पर वारंट वसूल करेंगे, जिस पर हाई कमीशन ने मुझे नवाज शरीफ के वारंट्स इस पता पर तामील कराने की इजाज़त दे दी। इसके बाद वकार अहमद के साथ इस बात पर इत्फाक हुआ कि वो 23 सितंबर को दिन 11 बजे वारंट्स वसूल करेंगे। फर्स्ट सेक्रेटरी ने बताया कि वकार अहमद ने कौंसलर आताशी राव अब्दुल हनान वारंट्स की तामील के लिए आएंगे। ताहम बरतानिया के वक्त के मुताबिक 10:20 पर वकार ने मुझे कॉल करके वारंट्स वसूली से माजरत कर ली। 15 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस में इंतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों की समाअत से कबल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने सेक्रेटरी खारजा को हदायत की थी कि नवाज शरीफ की 22 सितंबर को सुबह 11 बजे अदालत में हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वारंट भेजे जाएं और नवाज शरीफ को अदालत की जानिब से मुकर्रर करदा तारीख में पेश किया जाए। ताहम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी की तामील अमल में नहीं आ सकी थी और 30 सितंबर को एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर अदालत में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील के हवाले से रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी। रिपोर्ट में यह कहा गया था कि एवनफील्ड अपार्टमेंट पर दोबारा पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे वारंट्स की तामील के लिए गए। वहाँ मौजूद शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से ही इनकार कर दिया। अदालत ने पूछा कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील पर क्या पेशरफ्त हुई है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रहायशगाह पर वारंट
भेजे गए थे। ताहम इनकी रहायशगाह पर वकार अहमद नामी शख्स ने अदालत के वारंट वसूल करने से ही इनकार कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि नवाज शरीफ के वारंट की तमील कराने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अदालत ने कहा था कि हमने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जबकि नवाज शरीफ के वकील जो हैं वो भी ये बयान दे चुके हैं कि इन्हें वारंट गिरफ्तारी का इल्म है। याद है कि अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड तीनों रेफरेंस 7,85,000 ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लक पनामा पेपर्स लीक का ही हिस्सा हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। अदालत उज़्मा ने नवाज शरीफ को बहैसियत वज़ीर आज़म नाअहल करार दिया था और नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ इत्साब अदालत में 3 रेफरेंस और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ 1 रेफरेंस दायर करने की हदायत की थी, जिस पर 6 जुलाई 2018 को इत्साब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस में उस वक्त सजा सुना दी थी जब वो बरतानिया में कलसूम नवाज की तीमारदारी कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने भी इमरान खान के खिलाफ जवाबी पर्चा कटवाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने यह कहा कि गद्दारी और हुब्बल वतनी के सर्टिफिकेट ना बांटे, अवामी मसाइल हल करें। मैं भी लाहौर में शाहदरा थाने में पर्चा दर्ज करवाने जाऊंगा, मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ होगा। इन्होंने मजीद कहा कि 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी रात नवाज शरीफ समेत दीगर पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। वजीर आजम समेत हुकूमती नुमाइंदों को इल्म ही नहीं कि मुकदमा कौन दर्ज करा गया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि वज़रा जितनी भी कहानियां बनाए, साबिक DG FIA के इंकशाफात दलील है कि इन कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान है। इसी के साथ ही नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि साबिक गवर्नर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर की, जो नवाज शरीफ के तर्जुमान भी हैं, वो और इनके दीगर साथी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाना शाहदरा पहुंच गए, जहां साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हम थाना SHO को कसूरवार नहीं ठहरा रहे, बल्कि वज़ीर आज़म जिम्मेदार हैं, हम गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं और गिरफ्तारी से हम बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन थाना SHO गायब हो गया है। इनका यह कहना था कि जिस शख्स ने गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराया है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमने नहीं बल्कि इमरान खान ने गैर आईनी काम किया है। नवाज शरीफ ने 3 बार सल्यूट करके कहा था कि फौज के हर जवान को सलाम पेश करते हैं, जबकि नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने इसी हवाले से ये कहा कि मुकदमे का मुद्दई घर से गायब है। मुकदमे में 43 लोगों को नामजद किया गया, जबकि फैसल वावडा लोगों से ये कह रहे हैं कि मेरा केस वापस ले लें, लेकिन हम इंसाफ लेने आए हैं और हम मुकाबला करेंगे। दोस्तों, ये तो थी अब तक की सियासी सूरत हाल। इस वक्त मुल्क की सियासत में एक भूचाल जो है वो आया हुआ है। पूरी मुल्क की सियासत जो है वो भूचाल का शिकार है। एक तरफ तहरीक इंसाफ कानून और आइन की बात करे, जबकि मुस्लिम लीग नून जरहाना अज़ाइम रखती है। मुल्क की सियासत इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल का शिकार है। अवाम में भी इस हवाले से एक खासी तशवीश पाई जाती है। ताहम अगले चंद दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़िया हो जाएगी कि आने वाले दिनों में नून लीग, पीपल्स पार्टी या जो अपोजिशन का एक इत्तेहाद कायम हुआ है, ये इमरान खान की हुकूमत है, इसके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और ये जो इन्होंने एक तारीख शुरू की है PDM, जिसका ये इन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया, और नवाज शरीफ इसको बाकायदा तौर पर स्पीच के जरिए उन्होंने कहा था कि मैं खुद इसको मॉनिटर भी करूंगा, और मरियम नवाज को इन्होंने फ्रंट फुट पर लाकर खुद ये बैक फुट पर होकर मरियम नवाज को अब खुल्लम खुल्ला ये इदारों हुकूमत के खिलाफ खिलाना शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साहब के गोंदल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।